फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 11, अगेन 20 क्वेश्चंस। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन का नए दैनिक परीक्षण बिहार के किस अस्पताल में शुरू किया गया? तो बताना है कि ये जो वैक्सीन तैयार की गई है, इसका जो परीक्षण है किस अस्पताल में शुरू किया गया, बिहार के किस अस्पताल में ये शुरू किया गया, ये आपको बताना है। ये है पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एनएमसीएच, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये एम्स पटना है, और ये आईजीआईएमएस है, यानी कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी पटना में है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा एम्स पटना। एम्स पटना में कोवैक्सीन, ये इस वैक्सीन का आपको परीक्षण स्टार्ट किया गया है एम्स पटना में। बिहार सहित 4 राज्यों में ब्रिटानिया अगले 2 साल में 700 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ठीक है, अगले 4 राज्यों में 2 सालों में 700 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कौन? ब्रिटानिया, जो कि बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं। तो ब्रिटानिया द्वारा यह संयंत्र बिहार में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, बिहटा में, जमालपुर, हाजीपुर और बिहार शरीफ, इसमें से किसमें? ठीक है, तो यहाँ पर पटना के बिहटा में ब्रिटानिया अपना प्लांट लगाएगा। कोविड-19 महामारी में दीर्घकालिक प्रभावों के मामले में बिहार के कितने जिले भारत के 20 सबसे संवेदनशील जिलों में से हैं? ठीक है, तो इस पे एक हम क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा संवेदनशील जिला बिहार में दरभंगा है। तो उसी का एक्सटेंशन समझ लीजिए कि कितने जिले हैं यहाँ पर। ऑल इंडिया बेसिस पर 20 जिले ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील या वनरेबल है। तो उसमें बिहार के कितने जिले शामिल हैं, ये आपको बताना है। तो इन 20 जिलों में बिहार के 12 जिले शामिल हैं जो कि सबसे ज्यादा संवेदनशील है। नेक्स्ट, 2018-19 के दौरान सबसे कम वार्षिक वर्षा बिहार के किस जिले में दर्ज की गई है? ठीक है, गया, जहानाबाद, अरवल एंड औरंगाबाद। आंसर होगा जहानाबाद। जहानाबाद में 2018-19 के दौरान सबसे कम वार्षिक वर्षा यहाँ पर दर्ज की गई है। कोसी रेल महासेतु की लंबाई कितनी है? ये आपको पता है कि कोसी रेल महासेतु बनाया जा रहा है। इसकी जो लंबाई है वो 1.9 किलोमीटर है। कोसी रिवर पर ये बनाया जा रहा है। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक बिहार के किस राजनेता द्वारा लिखी गई है? ठीक है, सियासत में सदस्यता, विजय कुमार चौधरी, उदित नारायण, देवनारायण यादव एंड शिवानंद तिवारी। जो सही आंसर होगा विजय कुमार चौधरी, ए, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है सियासत में सदस्यता। बिहार का प्रस्तावित प्रथम एक्सप्रेसवे राज्य के कुल कितने जिलों से गुजरेगा? ठीक है, पहला एक्सप्रेसवे होगा ये बिहार का। ठीक है, तो बताना है कि कितने जिलों से ये होके गुजरेगा। तो आंसर होगा डी, 6। कुल 6 जिलों से या डिस्ट्रिक्ट से ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे गुजरेगा। बिहार के किस जिले में नॉलेज गार्डन नामक एक का निर्माण एक सरकारी स्कूल में कराया गया है? ठीक है, तो ये बताना है पटना, कैमूर, मुंगेर और अररिया। यहाँ होगा कैमूर। कैमूर जिले में यहाँ के एक सरकारी स्कूल में नॉलेज गार्डन का यहाँ पर निर्माण कराया गया है। पिछले 15 वर्षों में 2004-5 से लेकर 2020-21 में बिहार के बजट में तुलनात्मक रूप से कितनी वृद्धि हुई है? आप देखिएगा तो आपके बजट में ये लिखा भी गया है कि कितनी वृद्धि है यहाँ पर। तो आप देखेंगे ऑप्शन जो डी होगा 8 गुना आपको वृद्धि देखी गई है 2005 से लेकर 2020-21 के बजट में। बिहार सरकार के 2020-21 के बजट में सर्वाधिक राशि का आवंटन यानी कि 19.3% किस क्षेत्र के लिए किया गया है? ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास या परिवहन। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा शिक्षा। शिक्षा में बजट की परसेंटेज के मामले में सबसे ज्यादा यहाँ पर राशि आवंटित की गई, कितनी? 9.3%। ये सब आते हैं क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा। शिक्षा के लिए। स्वास्थ्य के लिए कितनी राशि यहाँ पर आवंटित की गई है? तो स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर 5.71% राशि आवंटित की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शिक्षा के लिए कितनी है? 19.3, स्वास्थ्य के लिए 5.7%। ठीक है, तो 19.3 शिक्षा के लिए और 5.71 स्वास्थ्य के लिए राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट, ग्रामीण घोषणा 2020-21 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति दूध का खपत प्रतिदिन बढ़कर कितना हो गया है? ठीक है, तो आपको बताना है कि अभी फिलहाल या बिहार में प्रति व्यक्ति दूध का खपत कितना है, यानी कि एक इंसान बिहार में कितना दूध का यूज करता है। ठीक है, तो आंसर जो होगा 7.53%, यानी कि ऑप्शन डी ये सही होगा।
बिहार में काले गेहूं की खेती की शुरुआत कहाँ पर की गई? काले गेहूं एक गेहूं का ही एक प्रकार है, यहाँ पर उगाया जाता है बिहार में, ठीक है। तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में या दरभंगा जिले में पहली बार यहाँ पर काले गेहूं की खेती की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, बिहार के किस व्यक्ति को बिहार रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अगेन ऑप्शंस, सुशील कुमार दुबे, डॉक्टर गणनाथ, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर ए के खान। तो ऑप्शन जो होगा ए, डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, इन्हीं को बिहार रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट, बिहार में किस ऐप की मदद से 99,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर हर दिन मॉनिटरिंग की जाएगी? उस ऐप का नाम बताना है जो इन आंगनवाड़ी पर मॉनिटरिंग करने के लिए यूज की जाएगी, ठीक है। BMW, XLRI, ICDS और ACP, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन होगा वो होगा ICDS, इसका नाम है ICDS कैश, ठीक है। ICDS पूरा नाम इसका है ICDS कैश, ठीक है। तो ये एक स्कीम है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ICDS का मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कैश, इस ऐप का नाम है जिसके द्वारा इन 99,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर मॉनिटरिंग की जाएगी। नेक्स्ट, बिहार में भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI, जो ये फूड ग्रेन को खरीदने का काम करता है MSP वगैरह पर, और स्टोर करने का भी काम करता है ये, ठीक है। तो भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ संपन्न किया गया? ठीक है। तो FCI का जो श्रमिक संगठन है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनियन है इनका, उनका तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस गया, मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि पटना में यहाँ FCI के लेबर यूनियन का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन किया गया। नेक्स्ट, CNG कंप्रेस नेचुरल गैस की तर्ज पर बिहार में कौन सी गैस प्लांट बनाने को मंजूरी दी गई है? ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस CBG, SAGL, XMB, XBM एंड NCE, ठीक है। तो बताना है कि CNG की तर्ज पर, जिस तरीके से CNG होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, उसी की तर्ज पर बिहार में एक गैस प्लांट बनाने की मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो वो गैस कौन सी है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा CBG, ये गैस है, इसके प्लांट को एस्टैब्लिश करने की मंजूरी बिहार में दी गई है, जो CNG की तरह ही काम करता है, CBG। बिहार के किस जिले में IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का LPG रिफिल इंक प्लांट, ठीक है। LPG रिफिल का मतलब हुआ जहां पर गैस वगैरह भरे जाते हैं, ठीक है, यानी कि उन सिलेंडर्स में गैस को भरा जाता है। तो ये LPG रिफिल पॉइंट यानी कि एक वहां पर इंडस्ट्री बनाई जाएगी जहां पर इसको रिफिल किया जाएगा इन सिलेंडर्स में। तो वो जो प्लांट होगा वो कहां पर होगा? नालंदा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण एंड पटना। सही आंसर सी, पूर्वी चंपारण में यहाँ पर IOCL अपना ये प्लांट लगाएगा LPG रिफिल के लिए। नेक्स्ट, बिहार में कहां पर एशिया का पहला डॉल्फिन और सिस्मिक रिसर्च खोले जाने की व्यवस्था की गई है? सिवान, पटना, नालंदा, गया। ध्यान रखिएगा, एशिया का पहला डॉल्फिन एंड सिस्मिक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। ये कहां पर खोला जाएगा? ये ऑप्शन आपका बी हो गया, पटना में इसको खोले जाने की व्यवस्था है। लास्ट क्वेश्चन 20, पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाईकोर्ट ने अंग्रेजी के साथ साथ और किस भाषा में याचिका स्वीकार करने को मंजूरी दी है? तो एक आधिकारिक जो भाषा है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज वो इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश के अलावा यहाँ पर एक और भाषा को मंजूरी दी गई है कि इंग्लिश के अलावा इस भाषा में भी आप लैंग्वेज में वहाँ पर याचिका कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैथिली। मैथिली में भी आप पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और उसकी सुनवाई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन इस पार्ट में पूरे होते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 12 में। नाउ थैंक यू।